इस कॉलेज को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग इंक्वायरीज हैं। बहुत सारे बच्चे एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर ओवरऑल ये कॉलेज कानपुर में लोकेटेड है तो ये कॉलेज कंसीडरेबल है कि नहीं है। यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स दिखाए गए हैं क्या वो प्लेसमेंट्स उतने एग्जिस्ट करते हैं कैंपस में, कैंपस कैसा है, और बहुत सारी डिफरेंट इंक्वायरीज टाइम पे हमारी टीम को रिसीव होती रही है। इसलिए एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूँ PSIT कानपुर के बारे में, और इस वीडियो में कंप्लीट ओवरव्यू कि ये कॉलेज आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं कंसीडर करना चाहिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें। और इसके अलावा 2 डेडिकेटेड वीडियोस जिसमें मैंने स्पेसिफिकली एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया है। जो बच्चे बीटेक में या MBA या अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं PSIT के अंदर, उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग बाद में उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस के बारे में सिर्फ आपको क्लियर किया है। इस वीडियो में कंप्लीट ओवरव्यू जानेंगे। ये कॉलेज अगर आप आउट ऑफ स्टेट से आते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर स्टेट से भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, और कानपुर में वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, HBTU है ना, IIT कानपुर है, एक CSGM यूनिवर्सिटी भी है, उसका भी आपका अलग से काउंसलिंग प्रोसेस होता है, अलग से एडमिशन होते हैं। एक आपका अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज है। तो बहुत सारे ये आपके गवर्नमेंट कैटेगरी के कॉलेज हैं। बट प्राइवेट में अगर हम बात करें और एक टॉप कैटेगरी में कोई कॉलेज है या नंबर 1 कॉलेज है तो डेफिनेटली PSIT का नाम वहाँ पे आता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। PSIT कानपुर, तो बेसिकली इस कॉलेज का जो पूरा नाम है वो प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है। प्राणवीर सिंह सर इज द चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। तो ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था बेसिकली 2004 में, ठीक है। यहाँ पे 2005 लिखा है क्योंकि कुछ जगह पे डेटा इनका 2005 है, बट एक्चुअली में ये 2004 में कॉलेज एस्टैब्लिश हो गया था। 2004 में इस कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए थे। अगर कैंपस एरिया की बात करें, कैंपस एरिया में भी 2 तरीके का आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ प्लेटफॉर्म पे ये डेटा मिलेगा, जैसे 80 एकर्स का कैंपस एरिया है, बट जो मैंने वेरीफाई किया और जो एग्जैक्टली कैंपस है वो 120 एकर्स का कैंपस एरिया है, ठीक है। 120 एकर्स का कैंपस एरिया है। तो ये कुछ ऐसा डेटा है जो कि मिक्स मिलेगा। अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अपने अकॉर्डिंग, लोग प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं वो लिख देते हैं, बट जो एग्जैक्टली कैंपस का जेन्युइन डेटा है वो ये है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है, एक प्राइवेट कैटेगरी का कॉलेज है। लोकेशन की बात करें, कानपुर लोकेशन में लोकेटेड है, और कानपुर से लगभग आपका ये कॉलेज 13 to 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट से लगभग आपका 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा, और ये आपका दिल्ली की तरफ जो हाईवे जाता है, मेन हाईवे पे ही कॉलेज लोकेटेड है। तो लोकेशन या कनेक्टिविटी के मामले में ये डिसेंट लोकेशन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल्स वगैरह अवेलेबल है। हाँ, जो बच्चे बाहर अगर PG वगैरह लेना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा अगर आप बाहर रह रहे हो। ऑन कैंपस जो बच्चे रहने जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कैंपस के अंदर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो मोड ऑफ एडमिशन जो है वो 2 मोड में एडमिशन होता है। JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है, कुछ आपकी डायरेक्ट सीट्स है तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। बट डायरेक्ट एडमिशन में यहाँ पर ऐसा एडमिशन नहीं है कि आप डायरेक्टली कॉलेज में गए और आपने एडमिशन ले लिया, जिसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लें। उसमें ये इंटरव्यू लेते हैं, प्लस इनका एक एग्जाम होता है, असेसमेंट टाइप का एक टेस्ट होता है जिसमें आपको अपीयर होना होता है और उसको क्लियर करना होता है। तो बेसिकली यार डायरेक्ट एडमिशन काफी टफ हो जाता है कई बार, क्योंकि CS वगैरह की जो ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, इनमें आपका थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, क्योंकि लोकल लेवल पे बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे विजिट करते हैं। इस वजह से ऑलरेडी सीट्स जो है, जो भी सीट्स हैं उससे मल्टीपल टाइम बच्चे यहाँ पे विजिट करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव कॉलेज है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली 12th आपका क्लियर होना चाहिए, भाई 50% वाला क्राइटेरिया है इन जनरल। बट इन्होंने अपना अलग से एक एडमिशन में क्राइटेरिया बना रखा है। देखिए, AKTU के जितने भी कॉलेज हैं उनमें 50% मार्क्स पे, 50% मार्क्स पे आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ऑन पेपर जो AKTU की तरफ से आपका क्राइटेरिया है। बट PSIT ने बोला भाई हम 50 में नहीं लेंगे, हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट है, हम 60% पे मिनिमम लेंगे, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए अपीयर हो पाओगे या हम आपको एलिजिबल समझेंगे। तो ये इनका खुद का बना बनाया प्रोसेस है। ये ऑन डॉक्यूमेंट अगर बात की जाए तो 50% मार्क्स पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, एक ये इनका प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है, बेसिकली बीटेक में जो फीस है 1,80,000 फीस लगेगी। हॉस्टल की अगर हम बात करें 95-96,000 से हॉस्टल स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स कैटेगरी के लिए जो हॉस्टल है वो 1 लाख रुपीज पर ईयर का है, जिसमें आपका फूडिंग और मेस फूडिंग या जो भी है सारा कुछ इंक्लूडेड है। 1 लाख रुपीज का हॉस्टल रहता है, ठीक है। अगर आप डे स्कॉलर होने वाले हो, ठीक है, बॉयज के लिए जो स्टार्टिंग है नॉन AC हॉस्टल वो 84,000 से, नॉन AC हॉस्टल, AC हॉस्टल 1 लाख रुपीज का है। ये थोड़ा सा करेक्शन है। एंड गर्ल्स के लिए जो है वो आपका AC 1 लाख रुपीज का फी यहाँ पर आने वाला है, ठीक। ट्यूशन फीस की बात करें, अब ट्यूशन फीस में भी एक ओवरऑल जो कंफ्यूजन है, तो ये आपकी केवल ट्यूशन फीस है जो 1,09,000 रुपए, ये इस कॉलेज की ट्यूशन फीस है।
बट डेवलपमेंट चार्जेस बहुत सारे यार अलग अलग चार्जेस हैं जो कि इस कॉलेज में आपको इस फीस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की जो टोटल फीस है वो 1,80,000 आपकी पर ईयर हो जाती है। 1,80,000 रुपए पर ईयर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करें इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ब्रांचेस भी यहाँ पे काफी सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच आपको मिल जाएंगी, बट स्टिल जो भी टोटल इंटेक है यहाँ पे, उसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीपल फिगर्स में बहुत ज्यादा बच्चों की इंक्वायरीज, क्योंकि लोकल लेवल पे या एक स्टेट लेवल पे इन्होंने काफी अच्छी अपनी रेपुटेशन बना के रखी है, प्लेसमेंट अच्छे दे रहे हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह बहुत बढ़िया दी है, जो कि इनकी वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। देखिए ब्रांचेस में आपको सीएसई मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। देन आपका सीएससी एआई, सीएससी एआईएमएल, देन आपका एक डेटा साइंस भी है, आईओटी है, और एक आपका एआई एंड डेटा साइंस, जो दो ये ब्रांचेस हैं, ये थोड़ा सा न्यू ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ठीक है। एक कंप्यूटर साइंस हिंदी का भी ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाता है, और एक साइबर सिक्योरिटी। तो मोस्टली सीएस की जो ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट अगर बात कीजिए टोटल सीट इंटेक का, तो ये आपका ब्रांच वाइज सीट इंटेक हो जाता है। 360 सीट्स आपकी कंप्यूटर साइंस में है, फिर 120 सीट्स आपकी आईटी ब्रांच में है ना, 120 सीट आपकी फिर से ईसी ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ये सारी ब्रांचेस हैं। एआई में भी आपकी 180 सीट्स हैं, 180 सीट्स हैं एआईएमएल में। तो इस तरीके से ये आपको पूरा ब्रांच में इंटेक मिल जाता है यहाँ पे पीएसआईटी के अंदर। अब यहाँ पर जो भी यार इंटेक है, अगर आप पूरा काउंट करोगे तो अभी मैंने देखा नहीं, जो भी इंटेक है इससे मल्टीपल टाइम्स में, मल्टीपल फिगर्स में, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट भी होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर कैंडिडेट हो, अगर आपने ड्रॉप कर रखा है ऑलरेडी, 1 साल 2 साल का ड्रॉप है, तो मे भी ये कॉलेज आपको कंसीडर ना करे, ये एक इनका थोड़ा सा है। अगर आप 60% से नीचे के कैंडिडेट हो, 60% से नीचे के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन में आपको मे भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जेई दिया है तो जेई के थ्रू आप फिर जा सकते हो। जेई में आपके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया होगा वो 50% का होगा इन 12th, मैं 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जेई में कट ऑफ है, अलग अलग ब्रांच के लिए आपका कट ऑफ रहता है, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, या आप हमारी टीम से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। आपको काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर हमारी स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट टीम से कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करें, प्लेसमेंट यार जो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो 50 एलपीए का 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा है, ठीक है। 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। बाकी रेस्ट इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप प्लेसमेंट के बारे में इन डिटेल देख सकते हो। बहुत सारी इंटर्नशिप्स वगैरह इन्होंने लगवा रखी है बच्चों की, तो जहां पर जिस कॉलेज में अगर इंटर्नशिप बढ़िया मिल रही है तो डेफिनेटली प्लेसमेंट्स वहां पे बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और यही रीजन है कि शायद यार कानपुर लोकेशन पे भी, जबकि कानपुर एक अफोर्डेबल सिटी है, अगर आप हॉस्टल की बात करो या अदर किसी भी चीजों की बात करो, तो एक काफी सस्ता शहर है जहाँ पे आप इजिली सर्वाइव कर सकते हो, कोई भी किसी भी लेवल का व्यक्ति यहाँ पे रह सकता है। तो वहां पे भी इन्होंने 1,80,000 फीस जो है, थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर इनका हायर कैटेगरी में चला जाता है सिटी के हिसाब से, बट डेफिनेटली यही रीजन है कि शायद प्लेसमेंट ये थोड़ा सा अच्छा दे पा रहे हैं। अब ओवरऑल अगर हम रैंक वगैरह की बात करें तो प्राइवेट कैटेगरी में एकेटीयू के अंदर ही टॉप 10 के अंदर रैंक होते हैं, ठीक है। 9th 10th नंबर पे इनको हम रख सकते हैं। कुछ आपके दिल्ली एनसीआर के कॉलेज आ जाएंगे, कुछ आपके और इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके बाद इनको 9th या 10th नंबर पर हम डेफिनेटली रैंकिंग करा सकते हैं। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंपस कैसा है। तो इस कॉलेज का बहुत ही डिसेंट कैंपस है, बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर मैं एकेटीयू के सभी कॉलेजेस की बात करूं, लगभग 700-800 कॉलेजेस हैं, उनमें से इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली टॉप रैंकिंग पे हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका अपने आप में एक यूनिक तरीके से इनकी डिजाइनिंग है। आपको सिर्फ ये नहीं लगेगा कि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक जो नेचुरल वाइब होती है वो इस कैंपस के अंदर आती है। जब भी आप इन कॉलेज में एंटर करते हो, फिर आप मेन बिल्डिंग्स की तरफ जाते हो, तो बहुत एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब आपको कैंपस के अंदर आती है, जो भी एक रीजन है, फैक्टर है, बच्चों को अट्रैक्ट करता है ये कॉलेज, ठीक है। तो कैंपस वाइज यार बहुत ही बढ़िया कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। इसको मैं फिर भी एक बार डेफिनेटली इस बात के बारे में बोलूंगा। आपको अलग अलग ऑक्यूपेंसी वाले रूम मिल जाते हैं हॉस्टल में, डबल ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी, एसी, नॉन एसी, जैसे भी आप लेना चाहो। अगर आप आउटर हो और बाहर रहना चाहते हो तो आपके लिए फैसिलिटी मिल जाती है, बस की जो फैसिलिटी है। एसी बसेज यहाँ पे रन होती हैं पूरे कानपुर में, और कानपुर के नियर बाय एरियाज में भी बसेज जाती हैं। तो उसके लिए जो ईयरली चार्ज है समवेयर अराउंड 36,000, अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। सारी बसेज आपकी एसी बसेज हैं, बड़ा डिसेंट सा इनका इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है, तो अच्छी बात है। कानपुर में कोई ऐसा कॉलेज एग्जिस्ट कर तो रहा है कम से कम। बाकी तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको 8 लाख का यूनिवर्सिटीज है ना, 8 लाख 9 लाख का पैकेज क्लेम कर देंगे डायरेक्टली विदाउट एनी लॉजिक। तो ऐसे कॉलेजेस में थोड़ा सा बच के रहें। और इनका 40,000 आपका, जो बच्चे बस से ट्रेवल करना चाहते हैं, बाहर से आना चाहते हैं, डे स्कॉलर है, उनके लिए 40,000 रुपीज पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बाकी कैफेटेरिया और जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो एक अच्छे कॉलेज में,
जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है एज एन स्टूडेंट कि यार अच्छे यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा इवेंट है इग्निशिया, जहाँ पे हर बार ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, ठीक है, बड़े स्टार्स को बुलाते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आपको मिल जाएंगे, और जैसे कि सदगुरु वगैरह ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, आनंदीबेन पटेल आ चुकी हैं, सीएम अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। तो बहुत ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनसे आपको इंटरेक्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। साथ साथ में टाइम टाइम पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बड़े नाम, बड़े बड़े जो लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के टाइम पे, उनको भी ये कैंपस में बुलाते रहते हैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन के लिए। तो ओवरऑल ये कॉलेज डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कैटेगरी में बेस्ट कॉलेज है, आप ले सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेट से बच्चे हैं तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल, बिहार से भी यहाँ पे इस कैंपस के अंदर है, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट मेरे एंड से ओवरव्यू है इस कॉलेज के बारे में। कोई भी रेस्ट आपका डाउट है, इंक्वायरी है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम से कॉल करके भी डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज के बारे में रिव्यू या फीडबैक ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।